आप लोगों ने लड़ने का हौसला जो अपने अंदर पैदा किया, उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और छोटे भाई बॉबी पवार जी और उनकी टीम जो कि लगातार बेरोजगारों के लिए सड़कों से लेके मुख्यमंत्री आवास, सचिवालय, विधानसभा लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, अभी बॉबी भाई भी बोल रहे थे कि तलवारों के धारों पर जो से जवानी चलती है, तलवारों की धारों पर जो से जवानी चलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि किसी संघर्ष से डर के घबराना नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब परिवर्तन आया है वो युवाओं ने ही किया है। हमारे उत्तराखंड आंदोलन की अगर आप बात करेंगे अलग राज्य के निर्माण के लिए, जब तक युवा और महिला आंदोलन के लिए सड़कों पर नहीं उतरे तब तक उत्तराखंड की बात किसी ने नहीं करी। उस समय के डिग्री कॉलेजों को अगर आप खंगाल के देखोगे तो उस समय के सारे छात्र नेताओं को जेल डाला गया, मुकदमे लगाए गए, तब कहीं हमें उत्तराखंड मिल पाया। हम खेल के क्षेत्र में बात करेंगे तो सचिन तेंदुलकर ने 17-18 साल की उम्र में कीर्तिमान क्रिकेट में अपना स्थापित कर लिया था। अगर हम बात करेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तो 24 साल की उम्र में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होकर उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। हम बात करेंगे हिटलर की तो 28 साल की उम्र में हिटलर ने पूरी दुनिया में राज कर अपने प्राणों को त्याग दिया था। हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की तो उस समय में 32 साल 34 साल की उम्र में पूरे विश्व का भ्रमण करके उन्होंने इतिहास में दर्ज किया था। तो आप ये समझिए, जब जब परिवर्तन हुए हैं, भगत सिंह की बात करते हैं 23 साल की उम्र में फांसी पर लटककर भारत के आजादी के आंदोलन की दिशा और दशा को बदलने का काम किया था। राजगुरु सुखदेव की बात करते हैं। तो आप लोग अपना हौसला कमजोर मत करना। कई लोगों के मन में ये बात आती है कि हमारी उम्र तो कम है, हम तो छोटे हैं, हम तो युवा हैं, ये बड़ी लड़ाई हम कैसे लड़ पाएंगे। तो बड़ी लड़ाइयों को लड़ने का काम इतिहास से गवाह है कि युवाओं ने ही किया है, आप जैसे उम्र के लोगों ने ही किया है। 228 जो सिंचाई विभाग के पद है उनको शामिल करने के लिए ये भाई कई मुलाकातें हमारी हुई है। मैंने सेमवाल जी से भी बात करी और सचिवों से भी बात करी, मंत्री से भी बात करी, करते हैं, कर रहे हैं, हो रहा है, इसके अलावा कुछ जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज उत्तराखंड के युवाओं को कहां अधिकार मिल पा रहा है? आज उत्तराखंड की महिलाओं को कहां अधिकार मिल पा रहा है? यूके ट्रिपल एससी और विधानसभा भर्ती घोटाला आप लोगों के सामने है। महिला आरक्षण 30%। आप सोचो हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति कैसी है। पहाड़ पर हमारी बहनें कैसे कठिन परिस्थितियों में सुबह घास काटकर, चुत्तर काटकर, लकड़ी इकट्ठा करके उसके बाद कॉलेज जाती है, कितने कम संसाधनों में। उस हमारी बहन ने पहाड़ में खेती भी करनी है, पहाड़ में जानवर को भी पालना है और उसके बाद पढ़ाई भी करनी है, और एक तरफ सारे सुख संसाधन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग आ रहे हैं। तो कैसे हमारी इन बहनों को स्थान मिल पाएगा? 30% का जो आरक्षण जो महिलाओं का था उसे खत्म करने का इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इन्होंने जो है कि हाईकोर्ट में ढंग से पैरवी नहीं करी इनके वकीलों ने। आप समझिए, एक तरफ कहते हैं हम भैया यूके ट्रिपल एससी में हम ईमानदारी से कर रहे हैं, दूसरी तरफ वकील खड़े करते हैं हाईकोर्ट में, पूरा अमला खड़ा होता है, हमारी महिलाओं का आरक्षण खत्म हो रहा है, तब एडवोकेट जनरल नहीं जाते, तब सारे सरकारी वकील नहीं जाते, वो खत्म हो जाता है। यूके ट्रिपल एससी की बात करते हैं कि सीबीआई की जांच हो, तो सारे वकीलों का अमला सरकार की तरफ से जाकर खड़ा होता है कि भैया जांच नहीं होनी चाहिए सीबीआई की। वो वकील सरकार का चेहरा है, वो वहां जाकर दिखा रहे हैं कि भाई सीबीआई नहीं होनी चाहिए, वरना ये बेईमान सफेदपोश और ये अधिकारी कहीं न कहीं फंस जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, संघर्ष जारी रखना पड़ेगा।
आप समझिए, इस देहरादून में एक बिल्डर शिकायत करता है सरकार की पीएमओ में, उसके ऊपर मुकदमे लगाते हैं और उसकी सीबीआई जांच के लिए भेज देते हैं। लेकिन हमारा छात्र पिछले 6 सालों से 7 सालों से बेरोजगार संगठन के नेतृत्व में लगातार सड़कों में आंदोलन कर रहा है, उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है, खुला भर्ती घोटाला 45 लोग जेल चले गए, साफ दिखाई दे रहा है। उसकी सीबीआई नहीं करा सकते क्योंकि ये चाहते नहीं उत्तराखंड के युवाओं को कई अधिकार मिले। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये परिवर्तन का समय है और इस परिवर्तन की दिशा और इस परिवर्तन को रास्ता दिखाने का काम आप युवा कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, संघर्ष से घबराना नहीं है। आपका भाई भुवन कापड़ी, आपका साथी भुवन कापड़ी आप लोगों के साथ हर वक्त जहां आप कहेंगे वहां खड़ा हूं। मैं चाहता हूं आप युवा लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जिनके घर में माँ बाप, एक बच्चा आया था बीच में मेरे पास, 35,000 किराया हो गया, बीपीएल का रहने वाला कार्ड उसका है और नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप समझिए, जो आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, जब ये घोटाला खुले तो कोई कहता भैया मैं 0.5 नंबर से रह गया था, कोई 0.25 नंबर से रह गया था, कोई 1 नंबर से रह गया था। जो मेहनत कर रहे थे वो लगातार छूटते जा रहे थे और जो नोट खर्च कर रहे थे वो जो है लगातार सिलेक्ट होते जा रहे थे। आप सोचो, जो रोजगार में जो युवाओं को रोजगार दिया जाता है, सरकारी रोजगार, उसके पीछे ये लक्ष्य होता है कि युवा सरकारी नौकरी में लगकर प्रदेश को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, प्रदेश की व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये पहले से ही जो भ्रष्टाचारियों को भर्ती कर रहे हैं, तो ये उत्तराखंड प्रदेश कैसे आगे जाएगा, आप ये सोचिए इस बात को। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उत्तराखंड के फौजी आपके साथ में है, पूरे उत्तराखंड के फौजी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा पूरा उत्तराखंड, पूरे फौजी आर्मी में पूरा हमारा साथी जब पैदा होता था, जवान होता था, देश सेवा का सपना लेकर बड़ा होता था, देश सेवा के सपने के साथ हमारा उत्तराखंड का आदमी जो है युवा जवान होता था। और जब उसके भर्ती होने की बात आ गई, कह दिया अग्निवीर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक देश एक संविधान एक विधान कहने वाली है सरकार, वो फेल हो जाएगा। एक तरफ सीडीएस और एनडीए जो निकालते हैं, 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जो पास होते हैं उन्हें अफसर की कुर्सी दी जाती है। दूसरी तरफ जो अपनी जान देने के लिए सिपाही बॉर्डर पर जाएगा, 4 साल बाद उसे घर भेजने का काम कर रहे हैं। आप समझिए ये कहाँ का न्याय है? इस सरकार की नीति को समझिए आप। 2016 तक 1 लाख फौजी भर्ती होते थे, 1 लाख रिटायर होते थे। इन्होंने उसको कम करके 75,000 किया, फिर 50,000 किया और अब कह दिया अग्निवीर कि भाई 4 साल जो बच्चा बाहर निकल के आएगा वो क्या समझेगा, मैं पास हूं या फेल हूं? आप सोचिए इस बात को। उस आर्मी को तो जिंदा रहने देते जिसने देश की सुरक्षा करनी है। अब उस आर्मी में भी जो जाके वहां जिसकी अप्रोच होगी 4 साल बाद वो अंदर होगा, जो योग्य होगा वो बाहर होगा। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग संघर्ष के लिए घबराए नहीं, उनको 2 साल की कहानी मिली है। हम आपके साथ हैं। जैसे आप कहेंगे, जहां आप कहेंगे, एक आवाज पर आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और बेरोजगार संगठन आपके साथ खड़ा है। मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जो है लगातार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार लड़ रहे हैं। वो जो नारा है ना, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अरे अधिकार मांग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, उसका अधिकार मांग रहे हैं। सरकार उसे भी छीनने का काम कर रही है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, गांव गांव जाकर ये समझाना पड़ेगा, अगर मुफ्त राशन खाएंगे तो अपने बच्चों को नौकरी कैसे दिलाएंगे? ये मुफ्त राशन में भड़काकर रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। ये बात आपके माध्यम से गांव गांव जाएगी, तब मुझे लगता है कि कहीं इन लोगों के दिमाग में कुछ बात आएगी। मैं पुनः आप सब लोग